वेलकम टू माय क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर 4 क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में तुम लोग इंडिया के अलग अलग लैंडफॉर्म के बारे में जान चुके हो। तो आज पढ़ेंगे कि इंडिया में जो क्लाइमेट है वो किस तरह का होता है। तो कभी तुम लोग सोचे हो कि हम लोग दिसंबर में वुलन के कपड़े क्यों पहनते हैं और जब मई और जून आता है तो हमें ज़्यादा अनकम्फर्टेबल क्यों फील होता है। तो ये सभी जो होता है वो क्लाइमेट की वजह से होता है। तो आज इसी क्लाइमेट के वजह के बारे में जानेंगे। तो क्लाइमेट जो है इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। तो क्लाइमेट जो है वो एक एरिया का वेदर कंडीशंस होता है, उसको रेफर करता है। मतलब एक एरिया का वेदर कैसा है, एक दिन का नहीं, बहुत लंबे समय से जो वेदर एक एरिया का होता आता है जो कि 30 ईयर्स से ज़्यादा होता है। तो एक एरिया में अगर 30 साल से उसका टेम्परेचर कितना होता है, ह्यूमिडिटी कितना होता है, रेनफॉल कितना होता है, तो उसका एक ओवरऑल जो एवरेज कंडीशंस होते हैं उसको ही बोलते हैं क्लाइमेट। वही जो वेदर होता है इट इज़ रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक एरिया का जो एटमॉस्फेयर कंडीशंस होता है वो दिन में किसी भी टाइम में हो सकता है, उसको बोलते हैं वेदर। तो देखो वेदर और क्लाइमेट में ज़्यादा फर्क नहीं होता। जो क्लाइमेट होता है वो कभी चेंज नहीं होता, वो सालों साल सेम रहता है। लेकिन जो वेदर होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। वो एक दिन में चेंज हो सकता है या 2-3 दिन में, एक महीने में, तो वो हमेशा जो है चेंज होता रहता है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि आज का जो वेदर है वो थोड़ा सनी है, ज़्यादा गर्मी होता है तो हम लोग बोलेंगे कि आज का जो वेदर है वो सनी वेदर है। या फिर जब बादल घिर आते तो हम लोग बोलते हैं कि आज का वेदर जो है वो थोड़े क्लाउडी होता है। या फिर जब तेज़ हवा भी रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि आज का वेदर जो है विंडी है। तो हम लोग इस तरह से वेदर को रेफ़र करते हैं कि वो जो है हमेशा चेंज होता रहता है। लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो सालों साल सेम चलता आता है। तो इसके भी बोलते हैं क्लाइमेट एंड वेदर। तो इसके हिसाब से जो डे टू डे कंडीशन होता है या फिर जो एक महीने का जो कंडीशन होता है वेदर कंडीशन, उसके हिसाब से क्लाइमेट को जो है 2-3 भाग में डिवाइड किया गया है। सॉरी, क्लाइमेट को नहीं, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होते हैं उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो एक आता है समर सीजन, दूसरा आता है विंटर सीजन और तीसरा आता है रेनी सीजन। तो ऐसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन को देख के एक ईयर को, साल में ऐसे 3 वेदर को डिवाइड किया गया है, समर, विंटर एंड रेनी। तो जो वर्ल्ड होता है उसमें बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स देखने को मिलता है और तुम लोगों को पता है कि पूरे वर्ल्ड में जो क्लाइमेट होता है वो अलग अलग रहता है। तो जो क्लाइमेट इंडिया में हम लोगों को फील होता है वो किस तरह का होता है, आज इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो इंडिया का क्लाइमेट होता है उसको हम लोग मानसून टाइप क्लाइमेट बोलते हैं। और जो वर्ड मानसून है वो एक अरबिक वर्ड मौसम से लिया गया है जिसका मतलब होता है सीजन। तो एशिया के साउथ और साउथ ईस्ट पार्ट में इस तरह के क्लाइमेट देखने को मिलता है, मानसून टाइप क्लाइमेट। तो इंडिया में देखो, पूरे इंडिया में जो है मानसून टाइप क्लाइमेट होने के बाद भी उसमें अलग अलग वेदर कंडीशंस देखने को मिलता है। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग रहता है, टेम्परेचर को लेके या फिर जो प्रिसिपिटेशन होता है उसको लेके। तो उसका एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे। तो जब समर सीजन होता है राजस्थान के कुछ पार्ट में जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री से ज़्यादा रहता है। वहीं अगर हम लोग जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जाएंगे तो उसका जो टेम्परेचर रहता है वो ओनली 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं अगर हम लोग विंटर सीजन में रात को अगर द्रास, जम्मू कश्मीर के द्रास एरिया में जाते हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो -45 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं अगर हम लोग तिरुवनंतपुरम जाएंगे तो वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो देखो, एक ही सीजन में एक ही जो क्लाइमेट का कंडीशन होता है वो अलग अलग जगह पे कैसे अलग अलग रहता है। तो वहीं कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कि एक ही दिन में जो क्लाइमेट होता है वो इसमें चेंज देखने को मिलता है। जो टेम्परेचर होता है वो एक ही दिन में चेंज होता है। जैसे कि राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया होता है, थर्ड डेजर्ट, वहाँ का जो टेम्परेचर दिन में अगर हम लोग उसको चेक करेंगे तो वो 50 डिग्री से ज़्यादा रहता है। वहीं अगर रात को चेक करेंगे तो वो 15 डिग्री से लेस रहता है। तो वही सेम डे पे तो दिन में वो 50 जाता है, 50 जाता है, तो वहीं रात को वो नीचे गिर के 15 तक वो चला आता है। वहीं अगर हम लोग तिरुवनंतपुरम, सॉरी, अंडमान निकोबार या फिर केरल की ओर जाएंगे तो उसका जो टेम्परेचर रहता है वो सेम ही रहता है, उतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता।
तो ये तो था टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलता है। अभी देखते हैं प्रिसिपिटेशन, बारिश में भी ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो बारिश में देखो, जब हम लोग हिमालय की ओर जाएंगे तो वहाँ पे तो बारिश होता ही नहीं, खाली स्नोफॉल गिरता है। वहीं अलग अलग पार्ट में जो है वो पानी के हिसाब से बारिश होता है। तो जो एनुअल प्रिसिपिटेशन रहता है, एनुअल मतलब एक साल में बारिश का जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, तो वो भी अलग अलग एरिया में अलग अलग रहता है। तो वो किसी किसी एरिया में 400 सेंटीमीटर रहता है, जैसे कि मेघालय एरिया में। वहीं अगर हम लोग लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान जाएंगे तो वहाँ पे ओनली 10 सेंटीमीटर का बारिश होता है। तो कुछ कुछ पार्ट जो है इंडिया का वो जून से लेकर सितंबर के बीच में बारिश में पानी मिलता है उसको। तो वहीं तमिलनाडु और कुछ कोस्टल रीजन जो होता है वहाँ पे अक्टूबर और नवंबर जो विंटर सीजन होता है उस महीने में भी बारिश देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कैसे टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन में इंडिया में अलग अलग एरिया में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो वहीं अगर कोस्टल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे जो टेम्परेचर का कंडीशंस होता है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो टेम्परेचर रहता है वो ना ज़्यादा गर्मी होता है ना वहाँ पे ज़्यादा ठंडा रहता है, जो कि मॉडरेट क्लाइमेट बोल सकते हैं। वहीं अगर हम लोग इंडिया के इंटीरियर पार्ट में जाएंगे, बीच का एरिया जो रहता है, तो उसके अंदर अगर जाएंगे तो वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रहता है। मतलब गर्मी भी ज़्यादा होता है, ठंडा भी ज़्यादा होता है। तो बारिश का जो अमाउंट होता है वो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट से लेके वेस्टर्न पार्ट तक वो कम होता जाता है। तो जो ईस्टर्न पार्ट होता है इंडिया का उसमें ज़्यादा बारिश होता है, और जब वो ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ जाता है तो वेस्टर्न पार्ट पहुँचते पहुँचते जो बारिश का अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जो वेरिएशन देखने को मिलता है बारिश का या फिर टेम्परेचर का, वो हमारे जो लोगों का जो लाइफ्स होता है, पीपल मतलब कैसे खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे घरों में रहते हैं, वो सभी के ऊपर वो इफेक्ट डालता है। अभी देखो बुक में फाइंड आउट दिया गया है कुछ क्वेश्चन, जैसे कि व्हाई द हाउसेस इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स। तो राजस्थान में जो घर देखने को मिलता है वहाँ का जो वॉल्स होते हैं वो ज़्यादा मोटा होता है, और रूफ जो होता है वो फ्लैट रूफ होता है, वो क्यों होता है। Then second question, why is it that the house in the Tarai region and in Goa and Mangalore have sloping roofs, and why houses in the Assam are built on slits? तो देखो ये जितने भी घर का टाइप्स दिया गया है वो उनके टेम्परेचर, क्लाइमेट, रेनफॉल के हिसाब से दिया गया है, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो इसलिए वहाँ का जो वॉल होता है वो थिक रहता है, मोटा रहता है, ताकि जो टेम्परेचर है वो इजीली घर के अंदर ना जा पाए। और जो रूफ़ होता है वो फ्लैट रूफ्स होते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो इवनली अगर ऊपर गिरेगा तो उतने गर्मी नहीं लगेगा, या फिर जब वहाँ पे बारिश कम होता है तो शायद वो बारिश के सीज़न में फ्लैट रूफ होने से वहाँ पे रेन हार्वेस्टिंग जो होता है वो कर सकेंगे, इसलिए वहाँ का जो वॉल का टाइप होता है उस तरह का होता है। या फिर जो तराई रीजन्स होते हैं गोवा या फिर मैंगलोर, वहाँ पे जो होता है स्लोपिंग रूफ्स होते हैं। तो स्लोपिंग रूफ्स इसलिए क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है तो जो पानी होता है वो इजीली नीचे गिर सकेंगे, इसलिए वहाँ का जो रूफ होता है वो स्लोपिंग रहता है। देन इन आसाम में जो हाउसेस होते हैं वो स्टिल्ट्स के ऊपर रहते हैं, मतलब वो बेम्बू स्टिक जो होता है लकड़ी का उसके ऊपर बनवा जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो जो है वो फ्लॉट्स एरिया होते हैं, बारिश ज़्यादा होता है तो इसलिए वहाँ का जो हाउस का टाइप्स होता है वो स्लिट के ऊपर बनाया जाता है। तो ये था क्लाइमेट के बारे में। अब देखते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। तो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स का मतलब होता है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करता है या फिर उसके ऊपर वो असर डालता है। तो ऐसे 6 मेजर कंट्रोल्स हैं क्लाइमेट का, किसी भी प्लेस का। वो होते हैं लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर। तो ये जो फैक्टर्स बोला गया इसके ऊपर ही किसी भी एरिया का क्लाइमेट जो है वो डिपेंड करता है। तो अर्थ का जो शेप होता है वो सर्किल होता है, तो इसमें जो लैटिट्यूड होता है वो थोड़े कर्व शेप में देखने को मिलते हैं हमें। तो इसलिए अर्थ का जो लैटिट्यूड होता है अलग अलग एरिया पे अलग अलग अमाउंट का टेम्परेचर वो रिसीव करता है। तो अगर हम लोग इक्वेटर में होते हैं तो वहाँ पे इक्वेटर में ज़्यादा सनरे गिरता है, वहीं अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देखेंगे तो सनरे का अमाउंट जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इक्वेटर से अगर दोनों पोल की ओर जाते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता जाता है। वहीं अगर हम लोग सी लेवल से जितने ऊपर जाएंगे उसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, जो कि सी लेवल से जो हाइट रहता है वो उसको ऑल्टीट्यूड बोला जाता है। तो हम लोग अगर अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर का जो लेवल्स होता है वो भी डिक्रीज होता जाता है,
जो एटमॉस्फेयर का थिकनेस होता है वो पतला होता जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही कम रहता है जितने ऊपर जाएंगे, और जो टेम्परेचर होता है वो भी डिक्रीज होता जाता है, मतलब जितने ऊपर जाएंगे टेम्परेचर उतना घटेगा, कम होता जाएगा। तो इसलिए जो माउंटेन एरिया होता है वहाँ पे बाकी प्लेन एरिया से थोड़ा ज़्यादा ठंडा लगता है। वहीं जो प्रेशर रहता है विंड का, एयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या फिर जो विंड सिस्टम होता है वो भी लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड के हिसाब से डिपेंड करता है। वहीं जो ओशियन जो डिस्टेंस फ्रॉम द सी होता है वो भी क्लाइमेट के ऊपर असर डालता है। तो एक जगह जो है सी से कितने दूर है कि उसका डिस्टेंस कितना है उसके ऊपर भी क्लाइमेट जो है वो डिपेंड करता है। तो जितने सी के पास रहेंगे क्लाइमेट उतने मॉडरेट होगा, उतने अच्छा रहेगा, और सी से जितने दूर रहेगा कोई भी प्लेस तो उसका क्लाइमेट जो है वो उतना एक्सट्रीम रहेगा। वेदर का इस टाइप के कंडीशन को बोलते हैं कॉन्टिनेंटली कंडीशंस, तो जो कि समर सीजन में वेरी हॉट रहता है और विंटर सीजन में वेरी कोल्ड रहता है। जो कॉन्टिनेंटली जो वेदर का कंडीशन रहता है वो हमें इंडिया के इंटीरियर पार्ट में जैसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि सी लेवल से जो दूर होता है वहाँ पे कॉन्टिनेंटली कंडीशंस देखने को मिलता है। आता है ओशियन करेंट्स, तो ओशियन करेंट जो होता है कुछ कुछ ओशियन में हॉट करेंट्स फ्लो होता है तो कुछ कुछ में कोल्ड करेंट्स फ्लो होता है, तो उनके हिसाब से भी एक एरिया का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट या फिर कोल्ड रहता है। तो उसके बाद लास्ट में आता है रिलीफ फीचर। तो रिलीफ जो होता है वो भी एक एरिया का क्लाइमेट को डिटरमिन करने में मेजर रोल प्ले करता है। तो एक एरिया का अगर उसमें हाई माउंटेन ज़्यादा देखने को मिलता है तो वो एक एरिया में हॉट विंड्स या फिर कोल्ड विंड्स को एंटर करने में वो रोक देता है। वहीं अगर एक एरिया में माउंटेन है, बहुत हाईएस्ट माउंटेन होता है, तो जब बारिश वाला विंड जहाँ पे कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहता है जिसमें बारिश के कण रहते हैं, तो जब वो फ्लो होता है किसी एरिया से और जब वो माउंटेन से टकराते हैं तो वहीं वो रुक जाते हैं और उसी एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो इसी तरह से जो रिलीफ फीचर्स होता है वो भी एक एरिया का टेम्परेचर या फिर जो प्रिसिपिटेशन क्लाइमेट होता है उसको इफेक्ट डालता है। हाय एवरी